नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आज आप देख रहे हैं एक और नया पॉडकास्ट का एपिसोड। साथियों, जो साथी साथ में है ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम से प्रचलित है काफी ज्यादा। पिछले 8 वर्षों से लगातार ये जेल में रहे और उसके बाद अभी ओपन कैदी के रूप में बाहर हैं। इनसे करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण ये जेल में थे और किन परिस्थितियों में ये पहुंच गए कि उस तरह के हालात रहे और इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि जिसकी वजह से आजीवन कारावास इनको मिला और 8 वर्ष अब जेल काट कर अब बाहर आए हुए हैं। मोदी जी, बड़ा स्वागत है आपका। एक बार सब साथियों को परिचय दे दें, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा सर नया गांव है, रूपबास तहसील में लगता है। नया गांव रूपबास के रहने वाले हो। तो कब की घटना है? आप क्यों 8 वर्ष जेल में चले गए? किस तरह से वो घटना हुई, उसके बारे में एक विस्तृत बताइए। क्या हुआ था उस दिन? सर ऐसा हुआ था, हम जंगल में रहते, भेड़ बकरी चराते थे और दारू पी के चैंटबाजी हो गई और गुस्सा में जट मर्डर कर दिया उसका। अच्छा, हाँ। कौन था जिसका मर्डर किया था? अनवर सक्का था, मुसलमान। अच्छा, तो क्या कारण रहा? मतलब कुछ किस बात पे हुई? शराब पी की कोई चैंटबाजी, कोई विशेष कारण रहा? चैंटबाजी हो गई, दारू पीते पीते में अब सही नहीं। अच्छा, फिर जब मर्डर किस चीज़ से हुआ फिर उसका? मर्डर जब हुआ, जब वो मुझसे गलत बोला था, माने मुझसे माँ की गाय दी थी। अच्छा, मैंने जट गुस्सा में जट उसे मार दिया फिर। माँ की गाली देने पे? हाँ। फिर जब तुमने मर्डर किया किस चीज़ से था? हथियार से? किस चीज़ से मर्डर किया? सर मेरे पास में छुरी रखी। अच्छा, छुरी से काटा था मैंने। छुरी से काट दिया। हाँ। फिर मर्डर करने के बाद कहाँ, मतलब मैं सिचुएशन और वो हालात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या रही थी? कहीं खेत में थे, बाहर थे, क्या कर रहे थे? जंगल में मारा था। जंगल में छुरी से उसको काट दिया। हाँ। फिर मार के फिर तुम कहाँ गए वहाँ से? मैं 2-3 दिन के लिए फरार हो गया। जटपुर में आकर के थाने माटिया कोठी पर अजबा सरपंच के यहाँ जट में आकर के कोठी पर तो सरपंच ने हाजिर करा दिया फिर। अच्छा, तो पुलिस के सामने हाजिर हो गए कि हाँ भैया हमने मारा है इसको? पुलिस माँ पहुँच गई कोठी पर, सरपंच की पर माथे पर पुलिस वाले ले गए। फिर बिन्ने मेडिकल बनाया, बनू के नहीं है। 3-4 दिन माटिया में रखा था थाने पर बिन्ने। फ्रेंड ले मेरे हाथन के पावन के। हाँ, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए? हाँ। फोटो लिए होंगे? फोटो ले। हाँ। उसके बाद में जटपुर में कोर्ट में पेश करके नहीं है, जटपुर में जेल जेसी कर दिया बंदी। अच्छा, कितने दिन में हो गई थी जेल जब तुम खुद ने आत्मसमर्पण किया? कितना टाइम लगा पूरा इसमें? सर मुझे 28 महीना पीछे सजा पड़ गई थी। अच्छा, 28 महीना केस मेरा वैसे चला था। 28 ट्रायल में 28 महीना अंडर ट्रायल चला। फिर अंडर ट्रायल के दौरान भी तुम जेल में थे कि बाहर थे? जेल में ही था मैं भीतर। फिर उसके बाद सजा बोल गई। सजा में क्या बोला गया? सजा में फिर आजीवन सजा पड़ गई कोर्ट से। आजीवन कारावास? हाँ, बयाने कोर्ट से। आजीवन कारावास होता कितने दिन का है? वैसे टाइम तो होता है 20 साल का। अच्छा, पर जे अगर रविशन काट के नहीं है 14 साल में 14.5 साल में छोड़ देते हैं। आजीवन पैरोल हो जाते हैं फिर माते हाई कोर्ट से। अच्छा, 14 साल के अंदर आजीवन कारावास वाला जो मुजरिम होगा बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर तुमने कितने साल जेल काटी है? 14.5 साल? अभी सर मुझे टाइम हो गया 9.5 साल के आसपास हुआ होगा। अच्छा, 9.5 साल के आसपास हो गया। तो 9.5 साल के आसपास फिर तुम बाहर कैसे आ गए? जमानत हो गई है? सर जमानत नहीं हुई थी, ओपन फार्म पर निकाल देते हैं 7 साल में। अच्छा, अब नेम चला दिया ऊपर से अधिकारी ने। ओपन फार्म पे किस तरह से? ओपन फार्म का मतलब जो होता है सर का संज्ञा सवेरा हाजिरी दो। अच्छा, दिन में अपनी मजदूरी की धंधा पानी करो, कोई भी काम करो। हाँ। फिर उसमें जो मजदूरी से पैसा वगैरह मिलता है उसका कुछ पैसा वगैरह लेते हैं ये लोग? नहीं सर, बे नहीं लेते किसी से। अच्छा, अपना ही खर्चा चलाना पड़ता है खुद। अच्छा, खुद ही खर्चा? जेल की तरफ से कुछ पैसा वगैरह मिलता है? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है, अब तो बाहर वाले नहीं। जो बाहर आएगा कोई खाना पीना कोई व्यवस्था किसी भी तरह की? नहीं सर। फिर रहने वगैरह के लिए कोई व्यवस्था? रहने के लिए सर क्वार्टर देते हैं, लाइट देते हैं और पानी देते हैं पीने के लिए। अच्छा, बिजली पानी और रहने की व्यवस्था जेल प्रशासन की तरफ से कर दी जाती है? हाँ। और बाकी खाने पीने और अपने जीवन सर सगरा अपना बनाना पड़ता है, तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ। फिर जो 9-9.5 साल जेल में रहने के बाद लगातार जेल में रहे, कभी बाहर भी आए? सर मैं 7 साल पीछे बाहर आया था। अच्छा, जब मेरी ओपन फार्म पर नंबर आ गया था। 7 साल की जेल लगातार काटी, फिर उसके बाद बाहर आ गए? हाँ। तो ओपन फार्म 7 साल जब जेल में रहे तो क्या काम करते थे जेल के अंदर? सर मैं जेल में सर मैं लंगर में काम करता था। लंगर में? तो लगातार 7 साल लंगर में काम किया कि शुरुआत में तो कुछ और काम दिया होगा कि लंगर पे जाते ही लगा दिया? नहीं सर, मैं लंगर पर लग गया 1 महीना पीछे। अच्छा, 1 महीने के बाद ही लंगर पे लगा दिया? हाँ।
लंगर में क्या जिम्मेदारियां रहती थी तुम्हारी? सर हम काम करते लंगर में, रोटी बेलते, हाँ लोई काटते हाँ और रोटी बंटवाने भी चले जाते। हाँ। मैं ऐसा काम धंधा करते थे लंगर में। अच्छा, तो 7 साल लगातार लंगर में ही काम किए। तो एक उसमें जेल के अंदर कितने लोगों का खाना बनता है? जब तुम तो सेवर जेल में थे। सेवर जेल में थे। कितने लोगों का खाना बनता है एक दिन के अंदर? सर बा टाइम पे 7:30 से पौने 8 से के आसपास है। अच्छा, अभी कितने होंगे? अभी अब ज़्यादा तो- है फिर? अब सर अब मैंने पूछी नहीं है अब कितने नहीं है। 800 लोगों का खाना बनवाते थे। तो कितने लोग बनाते हैं 700-800 लोगों का खाना? सर ऐसे लग रहे कोई 40-50 आदमी काम पा रहे। 40-50 आदमी सिर्फ लंगर ही लंगर में लगते हैं, 700-800 का खाना बनाते हैं। हाँ, दोनों टाइम का। फिर रोटियां वगैरह, खाना वगैरह सबको उनकी बैरक में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सब में बैरक जाके एक जगह खाते हैं सब? सर बांटने में जाकर नहीं बांट देते हैं और फिर अपने अपने बिस्तर पे बैठ कर नहीं खा लेते हैं। ना पिक्चरों में बताते हैं ना कि एक जगह बंटता है, उसमें ग्राउंड से के अंदर और लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन का एक मूवी का सीन है, तो सही? सर ऐसा होता है कि बांटने जाते हैं जब सगरे अपने बर्तन और अपने सामान लेके आ जाते हैं। सुबह नाश्ता बढ़ता है, चाय बढ़ती है, उसके बाद में फिर 10 बजे खाना बढ़ता है। अच्छा। हाँ, खाने में 2 सब्जी मिलती हैं हाँ। और रोटी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ समझाओ, आप इतने पहले भेड़ बकरी चला रहे, साधारण जीवन था, फिर एकदम 7 साल से लगातार जेल में काटी, तो कैसा अनुभव रहा? जेल के अंदर ठीक रहता है माहौल, कि जेल के बाहर ठीक रहता है? सर बाहर सही रहता है, जेल में बेकार है। जेल में क्या क्या चीज़ खराब होती है जेल में? जेल में सर वैसे कोई चीज़ खराब नहीं मिलती है, सब चीज़ बढ़िया मिलती है, पर सर कोई देखने नहीं मिलता है बाहर का आदमी। अच्छा, इसलिए मन घर वालों की याद आती है? घर वालों की आती है, बैठने उठने वालों की याद आती है। हाँ। हाँ। अब परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? परिवार में मेरे 4 भाई हैं, एक मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार है। कल मैं दवाई लाया था रूप वास्ते सरकारी हॉस्पिटल से। अच्छा, भाई जब 8-9 साल बाद जब तुम जेल से बाहर आए हो, तो फिर कुछ स्थिति बदली है बाहर? कुछ व्यवहार लोगों का, कुछ रास्ते, चीज़ें कुछ बदली है, बदलाव हुआ है शहर में? सर बदलाव तो हुआ है बाहर आकर के। अच्छा, क्या क्या नई चीज़ें देखते हो तुम पहले से? सर अब तो सब दुनिया दिखती है, सब जमाना दिखता है। हाँ। और अपने घर वालों से मिल आते हैं, हाँ। अपने नाते रिश्तेदारों से मिल लेते हैं। यहाँ जेल के अंदर कोई ऐसा जानने वाला कोई व्यक्ति मिला तुम्हें? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति? कौन कौन मिले जेल में? तुम 7-8 साल रहे होंगे, तुम्हारे साथ तो बहुत सारे गैंगस्टर रहे होंगे। सर गैंगस्टर तो जेल में बहुत रहते हैं, पर सर मैं तो मजदूरी करता था, सो इस वजह से किसी के पास नहीं जाता था। जेल में कैसा व्यवहार करते हैं जो गैंगस्टर आते हैं? नॉर्मली होती है कि वहाँ भी गुंडागर्दी चलती है? सर बहुत से गुंडागिर्दी करते होंगे, बहुत से नहीं करते हैं, वे अपनी भलमनसात से रहते हैं। अच्छा, अपनी भलमनसात से रहते हैं। किसी गैंगस्टर की कहानी सुनाओ, किसी की कोई आया हो जेल के अंदर, कोई नामी गैंगस्टर, उसके साथ कोई बातचीत हुई हो तुम्हारी किसी के संग में? सर वैसे मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, डर की वजह से किसी के पास में नहीं जाता था। अच्छा। मैंने अपना टाइम पास किया है और मैं बाहर भी टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या काम करते हो तुम यहाँ पे? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, पहले दुकान पर रहता था। और अभी क्या काम कर रहे हो? अब तो सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं अपने कमरे पर रहता हूँ। मैं खाना पीना खा लेता हूँ और संध्या सवेरे आज भी दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, अधिकारी हमारे सगरे बढ़िया हैं। कोई अधिकारी ने आज तक हमसे किसी ने जो नहीं कही कि तेरे मुँह में क्या दांत है बेटा। अच्छा, जो जेल के अधिकारी हैं वो अब भी मिलते हैं? अब तो तुम इतने पुराने हो गए, वो तो बढ़िया बात करते होंगे सारे जेल वाले। सर हमनते तो पहले बढ़िया बात करते थे, भीतर अटकाए, और अब भी हमनते तो बढ़िया बात करते हैं। क्यों कि हम गरीब आदमी हैं, अधिकारी इनके पाम चीते हैं, बड़े वाले होते हैं तो हमसे। और बड़े साहब हैं हमारे, वे बढ़िया आदमी हैं। जेलर साहब हैं, वे बढ़िया आदमी हैं। जेलर तो स्टाफ के वे भी बढ़िया आदमी हैं। जेलर तो बदलते रहते होंगे? अब सर बदलते तो रहते हैं, पर 3 साल पीछे ट्रांसफर होता है जेलर का। तो साहब का होता है, तो सिपाही का होता है, हवलदार का होता है। अब जैसे तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है 14.5 साल की। हाँ। अब तुम 7-8 साल बाद बाहर आ गए, तो अब कितने 6-7 साल जो बचे हुए 14.5 साल के, वो सारे टाइम तक तुम्हें इसी तरह साइन करने जाना है? सर आप बुआ भाई आजीवन बुआ भाई बयान नहीं है, भाई डिसीजन हाई कोर्ट से। अच्छा। वकील करा नहीं रहा है। अब सर वकील देखो, वकील के हाथ की बात है, तुम कहते बरी करा सकता है हाई कोर्ट से। अच्छा। और तुम कहते बरकरार सजा भी रह सकती है आजीवन। अच्छा,
बरकरार सजा रही तो फिर तुम्हें 14.5 साल जब तक नहीं हुए जब तक साइन करने जाना पड़ा। अब तो सर तो काट नहीं पड़ेगी सगरी सजा पूरी, जब आजीवन पैरोल खारिज मात्र नहीं होगी तो। जब पैरोल खारिज नहीं होगी तो फिर दोबारा जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो जाता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जिसको मतलब आजीवन कारावास वाले जिस कैदी को जो फ्री हो जाता है पैरोल पे, उसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ता? सर अपने बातें रहते हैं हिसाब से। हाँ मतलब क्राइम करेगा, नया क्राइम करेगा तो कोई जेल जाएगा गलत ही। काम करेगा उल्टा सीधा तो हाँ। भीतर जा सकता है। वैसे नहीं और जाता। अपना धंधा पानी करेगा, अपनी मजदूरी करेगा तो अपने कमरा पर रह आराम से, अपने संज्ञा सवेरे अपने हाजिरी दो। अच्छा 7 बजे संज्ञा को होती है और 6 बजे सवेरे हाजिरी होती है। 13 घंटा टाइम मिलता है। 13 घंटा में कहीं अपना धंधा पानी करो अपने पेट के लिए। वैसे ज़्यादा दूर बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हाजिरी का सिस्टम रखा है ताकि सुबह शाम आदमी को आना ही पड़े। सर अब तो जा वजह से किया है तो अब ऐसा भी छोड़ दो, ऐसे लंबे छोड़ देंगे बिन्ने तो फिर हाजिरी कौन देने आएगा वहाँ पर? तो सही जा है। वजह से संज्ञा सवेरे की सर यूँ और हाजिरी रखी। जैसे कल को अगर मुझे कोई नहीं आ पाया कोई हाजिरी देने तो फिर क्या होगा? वो फिर सर वारंट निकल जाएगा उसका फिर तो। सर वे देखते हैं 2 दिन 1 दिन तक, अगर नहीं आते हैं तो फिर थाने पर रिपोर्ट पहुंचा देते हैं तो उस पर 2 से 24 लग जाती है, फिर 2 साल और सजा बढ़ जाती है उसमें। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को, हाँ जी। जब पहले दिन गिरफ्तारी हो गई आपकी, जो वो सरपंच के घर पे थे, मर्डर हो गया, उसके बाद तो जो बता रहे तुम कुछ टाइम इधर उधर रही, फिर उसके बाद मर्डर के बाद में सरपंच के घर तुमने सरेंडर कर दिया। हाँ जी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दे दी, हाँ पुलिस वहाँ पे आई, फिर जो भी पूछताछ और कानूनी कार्रवाई करके तुम्हें जेल भेज दिया। हाँ सर। फिर जेल में जब तुम पहले दिन पहुंचे तो उस दिन क्या मन में चल रहा था वो समझाओ थोड़ा। सर घर वाला कोई दिखता नहीं था, अकेले पर जाते तो ख्याल आते थे घर वालों के कि घर वाले से कम मिलें काखन मिलें। और वहाँ अपने जानकार है 2-4 पुराने। अच्छा जेल में कुछ जानकारी मिल गए? हाँ तो अच्छा। बिन ने सर बढ़िया रखा था हमें, अच्छा उन लोगों को थोड़ा ख्याल किसी ने रखा। मैं परेशान नहीं किया बिल्कुल। हाँ अच्छा वहाँ जेल जब पहुंचे तो कितने दिनों तक मन नहीं लगा? कितने दिनों तक ऐसा ही माहौल लगा? सर 1 महीना भर मन नहीं लगा था बिल्कुल। फिर उसके बाद धीरे धीरे मन लगने लग जाता उन्हीं लोगों हाँ पर जानकारी होती जाती है, फिर जैसे ही ना मन लगता जाता है। यहाँ भरतपुर के भी तमाम गैंगस्टर गए होंगे उस टाइम जब तुम जेल में रहे, तमाम जेल काट के आए हैं। एक ये भरतपुर के का गैंगस्टर है कुलदीप जगीना, ये भी उस टाइम जेल में गया, तो इसने कैसा व्यवहार किया तुमसे? सर हमसे तो सब बढ़िया बोलते थे, अच्छा सब हमारी हेल्प करते, कपड़ा लत्ता की, खाने पीने की। अच्छा कुलदीप जगीना ने की तुम्हारी कोई हेल्प? सर की मेरे लिए मैंने कपड़ा दे 1 जोड़ी अच्छा मंगा करके बाजार से नहीं। अच्छा हाँ जेल में बाजार से कपड़े भी मंगवा लेते हैं? सर कपड़ा तो आ जाते हैं, अच्छा ये घर वाले पहुंचा देते, मिलाई करने जाते हैं जब। मलाई करते उनको घर वालों को सूचना देते वो खरीद के अगर कपड़े खाना वगैरह कुछ भेजें तो ऐसे सर जाने अब देते? खाना नहीं जाता है, पहले खाना जाता था घर वालों। अच्छा जेल में किसी कैदी को भेज क्या सकते हैं? खाने पीने कपड़े क्या क्या सामान भेज सकते हैं? सर अब तो कपड़ा जा सकते हैं और बैज कोई चीज़ नहीं जाती अब। अच्छा कपड़े वगैरह ही भेज सकते हैं? हाँ, कुछ त्योहार वगैरह हो, कोई मिठाई वगैरह भेजनी हो? सर त्योहार पे तो जो है कि मिलाई करने आते हैं, बहन बेटी आती हैं तो इनका सामान चेक कर लेते हैं और बुला करके भीतर से सुइगा देते हैं इनके लिए। अच्छा एक आप देख रहे होंगे आजकल बड़ा क्राइम बढ़ रहा है, चारों तरफ रोज़ गोलियां चल रही हैं। आप खुद इतना क्राइम के बाद सजा पाके इतना लंबा समय जेल में बिता के आए हो, क्या संदेश देना चाहोगे आजकल के लड़कों को जो उल्टे सीधे कामों में फंस रहे हैं? कैसी जिंदगी है इस क्राइम को करने के बाद? जेल सर के अंदर? आजकल नए मोड़े हो गए हैं, किसी की कोई मानता नहीं है, घर वालों की भी नहीं मानते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कॉलेज जा रहे हैं और गैल में उद्यम कर रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं। तो इस वजह से ये जनता यूँ करके नहीं बिगड़ गई है ज़्यादा। और पहले तो हर दुनिया डरती थी कि बान के जेल चले जाएंगे तो हमको कौन छुड़ाएगा, कौन रखेगा। हमारे घर वाले गरीब आदमी हैं, वाल मिलाई करने नहीं गए, कपड़ा लत्ते नहीं पहुंचाए तो हम क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे। अच्छा जेल की ज़िंदगी कितनी खतरनाक है उसके बारे में समझाओ ताकि ये नए लड़के समझें और थोड़ा डर पैदा हो उनके अंदर, जो आजकल क्राइम कर रहे हैं इतना बढ़ रहा है। सर वैसे मट्टी तो बहुत ख़राब हो जाती है, जब मर्डर हो जाता है, आजीवन सजा पड़ जाती है तो सर घर वाले भी संग छोड़ जाते हैं, कि घर वाले भी संग छोड़ जाते हैं। अच्छा सजा पड़ने के बाद में तो फिर सजा नहीं पड़ती है, जो उनको जगह घर वाले कार्रवाई करते हैं कि वान की हमारा बच्चा छूट जाएगा, वान की इस वजह से वान की ने पैरोकारी कर लो बच्चा की।
जेल में जिंदगी कैसी है, मुश्किल होती है, काम होता है, कैसा होता है जी? सर जेल तो जगह आज अपना दुश्मन मर जाए तो हमारी भी सज़ा नहीं हो, और हम पर दुश्मन को मर जाए तो वो दुश्मन की भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। इतनी खतरनाक जगह जेल? जेल तो सर हर कहीं दुनिया में चले जाए, जेल तो जेल ही होती है। आप खुद जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। सर जेल में तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। जेल सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है पढ़े लिखे की, किसी काम का नहीं रहता है। हाँ, आजीवन सजा पड़ जाती है तो रो रो कर नहीं, पागल है कि नहीं, मर जाते हैं बहुत के बानी हमारी क्या ज़िंदगी थी और क्या हमारी ज़िंदगी अच्छा, खराब हो गई। जेल में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो सजा पड़ गई फिर वो रोते रहते हैं? सर सजा हो अच्छे गई अच्छे उसको? रोते हैं जब आजीवन सजा पड़ती है तो, अच्छा। चाहे कितना भी पैसे वाला हो गए सर, एक बेरों की तो बहू की आंख में तो आंसू टपक दोगे टप ही टप। जो नए लड़के जो जेल में आ रहे हैं ये, तो ऐसे तुम्हारे उस टेन्योर के दौरान जो 8-9 साल तुमने जेल में बताया, उसके दौरान ऐसे लड़के आए जो तुमने देखा हो और आते ही और रोने लग गए, अरे ये क्या अरे हो गया? सर रोते हैं कि ऐसे टकराते हैं, ऐसे कोई गैया मर गई है गजन, अच्छा। बात तरीका से टकराते हैं, जेल में भीतर पहुंच जाते हैं। जब सब भाई बहनों से अब हाथ जोड़े का निवेदन है, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से जेल को जाना पड़ा किसी को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आपको पता चला कि आपको ये खुली जेल मिल गई है, पैरोल मिल गई है, अब आप बाहर रह सकते हैं, उस दिन कैसा लगा जब इतने 7-8 साल जेल में बिताने के सर हमारा यहाँ से पहले ट्रांसफ़र हुआ हनुमानगढ़ ज़िले में। बाद? अच्छा। वहाँ सर हम 3 महीना रहे थे गौशाला पर गोलूवाड़ा में। वहाँ से फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, फिर हम सेवर आ गए। अच्छा। जब हमें अपना गांव सा अपना परिवार सा लगा था के बान कि अब तो हम अपने घर बाप पे आ गए अपने वहाँ क्षेत्र में, अच्छा। जब हमें बहुत बढ़िया लगा था। या फिर उसके बाद जब पैरोल मिल गई तुम्हें कि तुम बाहर रह सकते हो, ये गौशाला के बाद बाहर में आप तो गाँव सर हम गौशाला में हम गैया माताओं की सेवा करते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या करते हो, गाँव वगैरह मिलने चले जाते हो घर माँ से और उन सब से? सर चले जाते हैं, दिन में संजा बुआ जाते हैं। तो साथियों, क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक कैदी अपने अनुभव से आप सभी से साझा कर रहा है कि बड़ा ही खतरनाक जीवन होता है जेल के अंदर। 7-8 वर्षों का अनुभव है जेल का। आप तैश में आकर क्राइम तो कर देते हैं, जोश में आके क्राइम तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है बाद में वो बड़ा ही भयावह और दर्दनाक होता है। और जो आजकल नए नए लड़के बदमाशी कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं बदमाशियों के, और डीएसपी मेरी गैल पीवे हरियाणा का, आपने इस तरह के गाने सुने होंगे, इस तरह के लिरिक्स सुने होंगे, और इसी तरह की भावनाएं पनप रही हैं आजकल के युवाओं के अंदर। निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक है, और कितना खतरनाक होने वाला है उस गलती के बाद का जीवन और उनका आगे का पूरा जीवन। अब बताइए, ओपन कैद में भी आने के बाद कैदी अब लगातार आप 8-10 वर्षों तक जब जेल में रहते हैं तो आपका जीवन आगे का बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आप बाहर भी आ जाएंगे सज़ा पाने के बाद भी, तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीवन को आगे उसी तरह से गो थ्रू करना जैसा आपका हो सकता था अगर आप क्राइम ना करते। क्या राय है आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस बढ़ते क्राइम के बारे में क्या राय है आपकी, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।